सबसे पहले मैं उस व्यक्तित्व को जरूर उसका आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जिसने मुझे इतने प्रेरक कार्य में लगने की प्रेरणा दी, और वो और कोई नहीं, मेरी श्रीमती प्रिया दत्ता जी है। मैं निरंतर संकार्य में लगा हूँ और पूरी तन्मयता के साथ और मेरी प्रेरक बनकर हर समय मेरा सहयोग करने के लिए खड़ी रहती हैं प्रिया जी। और कार्यक्रम जिस दिन दालचंद जी पहली बार हमारे घर पर मतलब विवाह के पश्चात पहली बार ही आए, वैसे तो मैं जाता रहा हूँ भाई साहब के पास, तो न जाने उसको भाई साहब के व्यक्तित्व में ऐसा क्या लगा या भाई साहब ने जो बात बताई उसमें उसको ऐसा क्या लगा कि उसने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, एक ही काम करना है। और मैंने भी उसकी बात मानते हुए जीवन का लक्ष्य बना लिया कि नहीं, मुझे किसी भी और किसी प्रकार के भी दायित्व की कल्पना ना करते हुए एक ही तरफ बढ़ना है, चाहे इसमें मुझे दायित्व मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो है वनवासी करना आसान। बहुत समय संघ का प्रचारक रहने के कारण से अनेकों अनेक ऐसे स्थानों में रहना हुआ। देहरादून में एक स्थान है जौनसार बाबर। जौनसार बाबर क्षेत्र वो वास्तव में, क्योंकि जौनसारी जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, उनकी परंपराएं वो बिल्कुल सात्विक, इतना सात्विक जीवन है और प्राकृतिक जीवन है कि हमें लगता है कि शायद उनको जो आज की आध्यात्मिक चीजें हैं वो भी शायद उनको दिखाई नहीं देती। मुझे ध्यान है जब 89 में मैं संघ का प्रचारक होकर देहरादून में गया, बाइक स्कूटर से हम मार्केट पोखरी एक स्थान है जहाँ पर चिकित्सालय चलता था, तो वहाँ विशु का मेला लगता है, एक बहुत अद्भुत मेला होता है। मेले के साथ साथ जब मुझे लेके गए मेरे मित्र ऊपर, तो मैंने देखा कुछ महिलाएं और वो जो है स्कूटर को आता देखकर इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अब इनका डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, ये महिलाएं भाग क्यों रही हैं? बोले कि शायद इन्होंने स्कूटर पहली बार देखा। ऐसा स्थान जहां पर स्कूटर की कल्पना भी उनको नहीं है, ऐसा क्षेत्र वो जनजातीय क्षेत्र कहलाता है। और ये तो चलो कम से कम सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, ऐसे न जाने कितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, कितने वनवासी क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम कल्पना तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो वास्तव में प्राकृतिक जीवन जीते हुए हमें प्रकृति के साथ कितना समन्वय बैठा कर जीना चाहिए उसकी प्रेरणा देने का काम हम निरंतर करते हैं। लेकिन हमारे पास से वो पूरी तरह से छूटे हुए हैं और शायद हम क्योंकि उनको वो नहीं दे पाए जो वास्तव में प्रभु राम ने उनको दिया था, इसके कारण से कहीं स्नेह से वंचित होने के कारण से हमारे सामंजस्य स्थापित में कमी होने से वो लोग उन सब चीज़ों से वंचित रहने के कारण दूसरे धर्मों की तरफ बहुत सहजता के साथ आकर्षित हो जाते हैं। और ये समस्या लगभग 59-60 के करीब जब संघ के बहुत सारे पदाधिकारियों को दिखाई दी, तो एक वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से संगठन की स्थापना हुई और वहाँ के सभी लोगों को नॉर्थ ईस्ट के विशेष तौर पर, जहाँ पर ईसाइयत बहुत बड़े प्रकोप के रूप में, एक महामारी के रूप में फैली हुई थी, उन सबके बीच में जाकर चिकित्सा की व्यवस्था करने का, शिक्षा की व्यवस्था करने का, एक विद्यालय चलाने का, कोई सिलाई बुनाई केंद्र चलाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, ऐसे प्रयत्न करने प्रारंभ किए। और उन प्रयत्नों को धीरे धीरे करके, जो कि आर्थिक क्षमताएं नहीं हैं और नगरीय क्षेत्रों में लोगों की क्षमताएं अच्छी हैं, तो समय समय पर आवश्यकता जैसी होती है उस प्रकार से कुछ संग्रह जैसा कार्यक्रम करके भी अपना धन उधर पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि उनकी, हम प्रत्यक्ष रूप से भले उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से ईश्वर ने जो मुझे दिया है उसका कुछ अंश मैं उन लोगों को देकर धन्य हो पाऊं, ऐसी भावना के साथ हम लोग वनवासी कल्याण सड़क का काम करेंगे। ये जितने भी लोग हमारे बीच में आए हैं, बाकी सारी बातें जो